हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी का आपका चैप्टर नंबर 7 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 27 जुलाई का। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 3 होने वाला है। सेट 1 और सेट 2 में हम आप लोग क्या करवाए हैं, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग डिटेल में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले। देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडल से क्या समझते हैं, तो बोल रहे वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का क्या है, एक आवरण है। यह आवरण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा उसके चारों ओर से क्या होता है, स्थित होता है। इसके द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ भी नहीं, अन्य ग्रहों की भांति जीवन संभव नहीं होता। जैसे जिस तरह हम लोग अन्य ग्रह में हम लोग जीवन संभव नहीं, इसी तरह से आपको पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोला मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। तो मौसम एवं जलवायु का तत्व क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, वायु दाब हो जाएगा, हवा हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा, बादल हो जाएगा और वर्षण हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, वायुमंडल के संगठन से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडल का संगठन से तात्पर्य है कि वायुमंडल जिनसे मिलकर बना है। तो वायुमंडल जो विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया और ओजोन इत्यादि तथा जल वाष्प एवं धूल कणों से मिलकर बना है। क्या बना, वायुमंडल बना। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोला, पार्थिव विकिरण से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी द्वारा वायुमंडल में ऊर्जा का विकिरण पार्थिव विकिरण कहलाता है। यह विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसके कारण वायुमंडल नीचे से गर्म होता है। आगे देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो पाँचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वीकली टेस्ट के लिए होने वाला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए क्या पारदर्शी, इसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए क्या अपारदर्शी, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसके कारण हमारे पृथ्वी काफ़ी गर्म हो जाती है। इसका प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर छठा का देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। तो पृथ्वी के सतह से ऊंचाई की ओर वायुमंडल के परतों के क्रम इस प्रकार बोला। पृथ्वी की सतह अगर देखिएगा तो उसको ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाइएगा तो वायुमंडल के परतों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले क्या आपको दिखेगा, क्षोभ मंडल दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा, समताप मंडल दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा, मध्य मंडल। उसके बाद क्या दिखेगा, आयन मंडल। उसके बाद क्या दिखेगा, बहिर्मंडल दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सामान्य ह्रास दर से आप क्या समझते हैं। तो बोल रहा है देखिए सामान्य ह्रास दर है किसको बोलते हैं। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई, क्या बोल रहा है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या होता है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। यह प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाइएगा, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस की दर से कम हो जाता है। कितना कम होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस की दर से कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आयन मंडल आखिर में क्या है। तो आयन मंडल बोल रहा है वायुमंडल में 80 से 400 किलोमीटर के बीच विस्तृत है, फैला हुआ। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है। कहाँ पे होता है बाबू, तो मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसे आयन कहते हैं। इसलिए इस मंडल का नाम ही दिए हैं, आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस समस्त के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, वायुमंडल के सबसे निचले भाग का क्या नाम है। तो वायुमंडल का सबसे निचले भाग का नाम है बाबू क्षोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है।
आगे अगर हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक क्यों है? तो बोल रहा है क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक होती है क्योंकि क्षोभ मंडल में तेज वायु प्रवाह के कारण तापमान की अधिक ऊंचाई तथा संवहन किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। ये 2 से 3 मार्क्स में आपका एग्जाम में पूछेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।